आज विसर्ग संधि के अंतर्गत हम लेकर आ रहे हैं विसर्ग का सा होना अर्थात सत्व संधि। तो चलते हैं सीधे आज की वीडियो के साथ। सत्व संधि विसर्ग का सा होना। सूत्र विसर्जनीयस्य सः। सर्वप्रथम इसका सामान्य नियम समझते हैं। यदि विसर्ग के बाद वर्ग का पहला, दूसरा और सा, श, श इनमें से कोई भी अक्षर होता है तो विसर्ग बदल करके सा हो जाता है। अब यहां पर विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है। विसर्ग से पहले कोई नियम नहीं दिया गया है, बल्कि विसर्ग के बाद कौन से अक्षर होने चाहिए? वर्ग का पहला, दूसरा। अब वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या है? क वर्ग का का, ख, च वर्ग का च, छ, ट वर्ग का ट, ठ, त वर्ग का ता, थ, प वर्ग का प, फ। जैसे बालः प्लस तत्र। यहाँ पर बालः में विसर्ग है और विसर्ग के बाद ता आया है, मतलब वर्ग का पहला अक्षर, त वर्ग का पहला अक्षर। तो विसर्ग बदल करके सा हो गया और मिल करके बालस्तत्र। सामान्य नियम के बाद विशेष नियम की ओर चलते हैं, क्योंकि विसर्ग बदल करके तीनों सा के रूप में परिवर्तित होता है। दंत्य सा, तालव्य सा और मूर्धन्य सा। कहां पर ये नियम आएंगे इसको हम क्रम से समझते हैं। पहला नियम विसर्ग का सा होना, दंत्य सा होना। यदि विसर्ग के बाद ता, था और सा हो तो विसर्ग बदल करके सा हो जाता है। अर्थात यदि पहले शब्द के साथ विसर्ग लगे हों और विसर्ग के तुरंत बाद ता, था और सा इनमें से कोई भी अक्षर आता है तो विसर्ग बदल करके सा हो जाता है। अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो सकता है कि यही दंत्य सा क्यों हुआ? यदि आप ता, था और सा इन तीनों अक्षरों को देखेंगे तो इनका उच्चारण स्थान एक ही है। अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों के जड़ पर टकरती है। जैसे ता बोलने पर जीभ जिस स्थान पर टकर रही है, इस वाले सा को बोलने पर भी जीभ उसी स्थान पर टकरती है। इसलिए ता, था और सा के साथ विसर्ग बदल करके सा हो जाता है। विसर्ग के दंत्य सा होने के उदाहरण देखते हैं। पहला बालः प्लस तत्र। अब विसर्ग के बाद ता आया है तो विसर्ग बदल करके सा हो गया। बाल प्लस सा प्लस तत्र मिल करके बालस्तत्र। दूसरा उदाहरण रामः प्लस तिष्ठति। अब विसर्ग के बाद फिर से ता आया है, राम प्लस विसर्ग बदल करके सा प्लस तिष्ठति मिल करके रामस्तिष्ठति। तीसरा उदाहरण विष्णुः प्लस त्राता। अब यहां पर विसर्ग के बाद फिर से ता आया है। त्रा में पहले ता है और उसके बाद रा है, तो इसलिए ता पहले माना जाएगा। तो विसर्ग बदल करके यहां पर भी सा हो गया। तो विष्णु प्लस सा प्लस त्राता मिल करके विष्णुस्त्राता। चौथा उदाहरण बालः प्लस स्वपीति। अब यहां पर विसर्ग के बाद सा आया है। कौन सा सा? दंत्य सा। तो विसर्ग बदल करके भी दंत्य सा हो गया। बाल प्लस सा प्लस स्वपीति मिल करके बालस्वपीति। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद चा, छा और शा हो तो विसर्ग बदल करके शा, तालव्य शा हो जाता है। विसर्ग के बाद चा, छा और शा तो विसर्ग बदल करके शा, तालव्य शा में परिवर्तित हो गया। अब यहां पर भी वही नियम है। चा और छा का जो उच्चारण स्थान है वही उच्चारण स्थान तालव्य शा का है।
इसलिए विसर्ग बदल करके तालव्य सा में परिवर्तित हो जाते हैं। विसर्ग के तालव्य सा होने के उदाहरण, पहला बालः प्लस चलति। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आया है? चा, तो विसर्ग बदल करके हो जाएगा तालव्य सा। बाल प्लस श प्लस चलति मिल करके बालश चलति। यहाँ पर बालश चलति में जो शा लिखने की स्टाइल है, ये दोनों तरीकों से लिखा जाता है। दूसरा उदाहरण, कृष्णः प्लस छात्रः। यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आया है? वर्ग का दूसरा अक्षर छ, चवर्ग का, तो विसर्ग बदल करके शा हो गए। कृष्ण प्लस श प्लस छात्रः मिल करके कृष्णश्छात्रः। तीसरा उदाहरण, देवः प्लस च। विसर्ग के बाद चा, तो विसर्ग बदल करके शा हो गया। देव प्लस श प्लस च और मिल करके देवश्च। चौथा उदाहरण, पयः प्लस शीतलम। यहाँ पर विसर्ग के बाद तालव्य शा आया है, तो विसर्ग भी तालव्य शा में परिवर्तित हो गया। पय प्लस श प्लस शीतलम मिलकर के पयशीतलम। विसर्ग का शा होना, शा मतलब मूर्धन्य शा, ये तीसरा नियम है। यदि विसर्ग के बाद टा, ठा और शा हो तो विसर्ग बदल करके मूर्धन्य शा हो जाता है। विसर्ग प्लस टा, ठा, शा, इनमें से कोई भी अक्षर, तो विसर्ग परिवर्तित हो जाता है मूर्धन्य शा में। अब यहाँ पर भी टा और ठा का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा, वही शा का भी उच्चारण स्थान है। जिस जगह से टा और ठा का उच्चारण होता है, हमारी जीभ मुड़ करके मुख के ऊपरी भाग में टकराती है, वही उच्चारण स्थान शा का भी है। इसीलिए विसर्ग बदल करके मूर्धन्य शा हो जाता है। विसर्ग के मूर्धन्य शा होने के उदाहरण, पहला रामः प्लस टीकते। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आया है? टा, तो विसर्ग बदल करके मूर्धन्य शा हो गया। राम प्लस शा प्लस टीकते मिल करके रामष्टीकते। दूसरा उदाहरण, धनुः प्लस टंकारः। विसर्ग के बाद फिर से टा आया है, तो धनु प्लस शा प्लस टंकारः मिल करके धनुष्टंकारः। तीसरा उदाहरण, डयमानः टिट्टिभः। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद टा आया है, तो विसर्ग बदल करके मूर्धन्य शा हो गया, तो डयमान प्लस शा प्लस टिट्टिभः मिल करके डयमानष्टिट्टिभः। चौथा उदाहरण, रामः प्लस षष्ठः। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद मूर्धन्य शा आया है, तो विसर्ग बदल करके भी मूर्धन्य शा हो गया। राम प्लस शा प्लस षष्ठः मिल करके रामषष्ठः। अभी तक हमने विसर्ग को 3 सा में परिवर्तित होते देखा है। पहला दंत्य सा, दूसरा तालव्य शा और तीसरा मूर्धन्य शा। और ये कहाँ कहाँ आए हैं? 3 वर्ग हो गए हमारे, तवर्ग, चवर्ग और टवर्ग। अब कवर्ग और पवर्ग के साथ क्या होगा, इसके नियम हम यहाँ पर क्रम से जानते हैं। चौथे नियम से हम समझेंगे। इसके 2 नियम है। पहला नियम होता है, यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद का, खा या पा, फा हो, तो विसर्ग बदल करके दंत्य सा हो जाता है। अब यहाँ पर जो नियम है, विसर्ग से पहले आ और आ, छोटा आ या बड़ा आ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद का, खा या पा, फा, इन 4 में से कोई भी अक्षर होता है तो विसर्ग बदल करके हो जाता है सा। और दूसरा नियम, यदि विसर्ग से पहले ई, उ
हो और विसर्ग के बाद का खा पा फा हो तो विसर्ग बदल करके मूर्धन्य शा हो जाता है। कवर्ग और पवर्ग में विसर्ग से पहले के स्वरों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अब कवर्ग और पवर्ग में सबसे पहले विसर्ग का दंत्य सा के उदाहरण देखते हैं। जैसे कौतः प्लस कुतः, यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या है, छोटा आ, और बाद में क्या आया है, का, तो विसर्ग बदल करके हो जाएगा दंत्य सा, कोत प्लस सा प्लस कुतः मिल करके कोतस कुतः। दूसरा भाह प्लस करह, यहाँ पर विसर्ग से पहले दीर्घ आ आया है और उसके बाद का आया है, तो विसर्ग बदल करके दंत्य सा हो गया, भा प्लस सा प्लस करह मिल करके भास्करः। तीसरा उदाहरण पयः प्लस पाशम, विसर्ग से पहले छोटा आ है और विसर्ग के बाद पा आया है, तो विसर्ग बदल करके दंत्य सा हो गए, पय प्लस सा प्लस पाशम मिल करके पयस पाशम। चौथा उदाहरण अयः प्लस पात्रम, विसर्ग से पहले छोटा आ और विसर्ग के बाद पा, तो विसर्ग बदल करके दंत्य सा हो गया, अय प्लस सा प्लस पात्रम मिल करके अयस पात्रम। अब कवर्ग और पवर्ग के साथ विसर्ग का मूर्धन्य शा होने के उदाहरण देखते हैं। पहला दुहु प्लस कृतम, यहाँ पर विसर्ग से पहले ऊ आया है और विसर्ग के बाद का है, तो विसर्ग बदल करके मूर्धन्य शा हो जाएगा, दु प्लस शा प्लस कृतम मिल करके दुष्कृतम। दूसरा उदाहरण निहि प्लस पापः, यहाँ पर विसर्ग से पहले ई आई है और बाद में पा आया है, तो विसर्ग बदल करके मूर्धन्य शा हो जाएगा, नी प्लस शा प्लस पापः मिल करके निष्पापः। तीसरा उदाहरण निहि प्लस फलम, विसर्ग से पहले ई और विसर्ग के बाद फा, तो विसर्ग बदल करके मूर्धन्य शा हो गई, नी प्लस शा प्लस फलम मिल करके निष्फलम। चौथा उदाहरण आविहि प्लस कृतम, विसर्ग से पहले ई और विसर्ग के बाद का, तो विसर्ग बदल करके शा हो गया, आवी प्लस शा प्लस कृतम मिल करके आविष्कृतम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल संस्कृतम पठ को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मेरी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।